राहुल गांधी जी के विदेश की धरती पर बोले हुए भाषण से इनको बड़ी दिक्कत है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो असलियत नहीं है। उन्होंने तो न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़पेपर्स को कोट किया है। ये सारी हेडलाइंस तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की है, जहां पर 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जहां पर ईडी में चौगुना केसेस बढ़ गए 2014 से और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज तो ये बताए भैया, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है सुधांशु जी। आपके एमएलए के कुपुत्र 40 लाख की घूस रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं और घूस ले रहे थे अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में आए हुए टेंडर के लिए। मैसूर सैंडल सोप, जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बनाता है, उसका टेंडर था। 7 करोड़ से ऊपर रुपया कैश बरामद हुआ है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करता है। और लोकतंत्र को कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने जो कल मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और अगर वो ऑर्डर आपने पढ़ा हो तो क्या स्केदिंग लिखा गया है, परपेचुएट इनसेशिएटेड डिजायर टू बी इन पावर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और कहा है कि नहीं, एक आदमी फरमान नहीं जारी करेगा। चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने में पूरा पैनल बनेगा, क्योंकि कोई एक संस्थान जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान में कह रहे हैं, ना विदेश में कह रहे हैं, ये तो देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। और अब अंजना जी, मैं सिर्फ आपके 10 सेकेंड लेना चाहती हूं। और मोदी जी ने शंघाई में, सियोल में, यूएई में, ओमान में, टोरंटो में, यूएस में, तमामों जगह जाकर, जिसको अंग्रेजी में वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक कहा जाता है, घरेलू राजनीति पर वो जब विदेश में बोलते हैं तो वो लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। तो देश थोड़ा सुन ले उनकी बातें। ये मोदी जी बोल रहे हैं और मोदी जी की बातें सुननी जरूरी है देश के लिए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए। ये लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, ये मोदी जी लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, तो ये लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो आंकड़ों से बात कर रहे थे। होगा नहीं, सुनिए। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। शंघाई मई 2015 का चीन में दिया हुआ मोदी जी का भाषण कि हिंदुस्तान के लोग सोचते थे हमने क्या पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये देश को शर्मसार नहीं करता है? आपने 140 करोड़ की जनता का सिर नहीं झुकाया चीन जाकर और ये कहकर आप हमें सिखाइएगा पाठ। दिक्कत की बात यह है, डेवलपमेंट इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में, तमाम इंडेक्सों में लगातार भारत गिर रहा है और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। आपने विदेश में जाकर जो घिनौनी गंदी बातें कही, अगर सुनाने पे आ जाए तो मुंह छुपाने लायक नहीं रहिएगा।